एक गुलाम होता है जो जद्दी पुश्ती गुलाम होता है, एक गुलाम होता है जो इजहार मोहब्बत व मवद्दत करके गुलाम बनता है। या अली, जैसे सलमान बूजर कंबर। या अली, ये वो हैं कि जो इजहार मोहब्बत और मवद्दत करके गुलाम बने, जिन्हें अहले बैत गोया उनके लिए फखरिया फरमाते हैं कि हाँ ये हमारे गुलाम हैं, ये 10वें नंबर पे, ये 9वें नंबर पे, ये 8वें नंबर पे हैं। एक गुलाम वो होते हैं कि जो नस्लन बादन नस्लन गुलाम चले आ रहे होते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, बेचे जाते हैं, फरोख्त किए जाते हैं। ये जब आलिम ऑनलाइन आता था इसका आमिर लियाकत वाला, तो हमारी नानी दादी ये जानते हैं, वसी भाई वगैरह सक्का बनाती थी। 8 मुहर्रम को अब भी बनते हैं, मैं कहीं भी मजलिस पढ़ रहा हूँ सक्का बनता हूँ 8 मुहर्रम। तो गले में कलावा डाल देते हैं, सक्के के गले में कलावा डालते हैं। तो इत्तेफाक से 9 मुहर्रम की तो आमिर लियाकत का फोन आया कि एक लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं करबला पे, आप अभी आ सकते हैं। चले गए, हाँ शाम गरीबा के बाद, आशूर के बाद। तो वो गले में जो है वो कलावा मेरे पड़ा हुआ। उमूमन 12 को सोयम पे हम ताजिए में डाल देते हैं, उतार के नियाज दिला के। तो वो गले में था, काले कपड़े थे सारे के। तो टैक्स आया उसके पास कि ये मौलवी होके और ये क्या धागों का मजहब अपनाया हुआ है। किसी ने टैक्स किया कि मौलवी होके ये धागों का मजहब क्या है, ये गले में क्या लाल पीले धागे पड़े हैं। तो आमिर लियाकत ने कहा कि ये टैक्स आया है कि ये बताइए कि ये आपने गले में क्या डाला हुआ है। तो मैंने वहां अर्ज की, मैंने कहा देखिए जनाब, आप तारीख उठा के देखें अरब की, थोड़ा सा जागना पड़ेगा मुझे। तारीख उठा के देखें अरब की। अरब की तारीख यह है कि जो जद्दी पुश्ती गुलाम होते थे, खरीदे बेचे जाते थे, जिनका काम ही सिर्फ खिदमत करना होता था, उनको जब कोई खरीदता था तो खरीदने के बाद उसके गले में इस किस्म का कलावा धागा डाल देता था। और वो जब बाजार जाते थे तो दूसरा अगर कोई उनकी उसकी सेहत को देख के गुलाम की या उसकी खिदमत को देखकर खरीदना चाहता होता था कि मैं अपने लिए इसे खरीद लूं, तो वो कलावा देख के पीछे हट जाता था कि ये किसी के हाथों बिका हुआ गुलाम है। जो पहुंच गया वो पहुंच गया। तो मैंने कहा डॉक्टर आमिर साहब, ये कलावा हम इसलिए डाल रहे हैं 7 मुहर्रम से और 10 मुहर्रम तक, ताकि आप जैसों को पता चल जाए कि हम हुसैन के हाथों बिके हुए गुलाम हैं। खुदा आपका सलामत रखे। हम मौला हुसैन के हाथों बिके हुए हैं। मैंने कहा जनाब हम मौला हुसैन के हाथों बिके हुए गुलाम हैं। हम ये 3-4 दिन खास तौर पे इसलिए डालते हैं कि यजीदियों को पता चल जाए कि अब कोई यजीदी हमें खरीद नहीं सकता है।